बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका की जानिब से शाये होने वाली ताज़ा रिपोर्ट ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2021 भारतीय ईसाइयों के लिए 486 पुरतशद्दुद हमलों के साथ सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद साल रहा। भारत में दलितों और मुसलमानों पर होने वाले मजालिम में भी इजाफा हुआ। नरेंद्र मोदी का दौरे हुकूमत अक़लियतों के लिए सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद रहा। भारत तेजी से तबाही के गड्ढे की जानिब बढ़ रहा है। भारत में मजहब और नस्ली तकसीम की बुनियाद पर यह मुल्क जल्द तकसीम हो सकता है। इसके कई टुकड़े हो सकते हैं। रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ कहा गया है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, भारत में ईसाइयों को 2021 साल के दौरान तशद्दुद और हिरासा करने के 486 वाक़यात का सामना करना पड़ा, जिसे कम्युनिटी के लिए सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद साल करार दिया गया है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम नामी इंसानी हुकूक की तंजीम, जो भारत में तशद्दुद और धमकियों के वाक़यात का आदादो शुमार इकट्ठा करती है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि साल 2021 में साल 2020 के मुकाबले में तशद्दुद के वाक़यात में 74% इजाफा देखा गया, जबकि यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की हेल्पलाइन पर ऐसे 279 केस रिपोर्ट हुए। फोरम ने मजीद कहा कि साल 2021 के आखिर 2 महीनों में ईसाइयों के खिलाफ 104 से जायद पुरतशद्दुद वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक़लियती गिरोह के खिलाफ सबसे ज्यादा नफरत अंगेज जराइम उत्तर प्रदेश में हुए, जो तशद्दुद के 102 वाक़यात के साथ सरफहरिस्त रहा, जबकि दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा, जहां इस किस्म के 90 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। नाज़रीन कराम, इसी तरह इसी अरसे के दौरान झारखंड ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद के 44 और मध्य प्रदेश में 38 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिससे पता चलता है कि इस अरसे के दौरान 4 रियासतों में तशद्दुद के कुल 274 वाक़यात रिपोर्ट किए गए, जो कि कुल वाक़यात का 56% है। तमाम वाक़यात में मजहबी इंतहा पसंदों के हुजूम को नमाज के इज्तिमाआत में घुसते या अफराद को पकड़ते हुए देखा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके किस्म के तमाम वाक़यात में इंतहा पसंद आज़ादाना तौर पर मुजरिमाना तौर पर धमकियां देते रहे, नमाज में लोगों को जिस्मानी तौर पर हमला करते हैं, इससे पहले कि उन्हें जबरदस्ती तब्दीली मजहब के इल्जाम में पुलिस के हवाले कर दिया जाए। पुलिस स्टेशनों के बाहर अक्सर फिरका वाराना नारेबाजी देखने में आई है, जहां पुलिस खामोश तमाशाई बनकर खड़ी है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पसमानदा दलितों ने माजी में सख्त हिंदू जात पात के दर्जा बंदी से बचने के लिए ईसाईयत के साथ साथ इस्लाम और बुद्ध मत को भी कबूल किया है। नाज़रीन कराम, मोदी की बीजेपी से मुंसलिक हिंदू कौम परस्त तंजीमों ने तवील अरसे से ईसाई मिशनरियों और कारकुनों को मुबैना तौर पर दलितों और गरीब हिंदुओं को ईसाई बनाने की कोशिश करने पर निशाना बनाया है। भारत की 29 में से 9 रियासतों ने तब्दीली मजहब मुखालिफ कवानीन बनाए हैं, जो अक्सर मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 2017 के बाद से बीजेपी के ज़ेरे इंतजाम 5 रियासतों ने नए तब्दीली मुखालिफ कवानीन को मंजूरी दी है या मौजूदा कानून साजी में तरमीम की है। नाज़रीन कराम, ताज़ा तरीन कवानीन सख्त सजाएं आयद करते हैं और तबादलों पर पाबंदी लगाने की इजाफी वजूहात कायम करते हैं। बीजेपी के ज़ेरे इक़्तिदार कर्नाटक रियासत में रियासती असम्बली ने कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीज बिल 2021 मंजूर किया। तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून को अपोजिशन जमातों और नाक़दीन ने सख्त गरीब मुखालिफ और सरीहन गैर आइनी करार दिया है। कर्नाटक रियासत के दारुल हुकूमत बंगलोर के आर्च बिशप ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि यह मुखालिफ तब्दीली बिल ईसाई मुखालिफ है। ये खास तौर पर ईसाइयों को निशाना बनाता है।
रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि दिसंबर में भारतीय हुकूमत ने मदर टेरेसा की तंजीम मिशनरीज ऑफ चैरिटीज को बैरून मुल्क से फंड हासिल करने से रोक दिया था। दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों ने अक्सर ईसाई खैराती इदारों को तब्दीली के मकासद पर निशाना बनाया है। ईसाइयों की तरह मुसलमानों को भी भारत के गैर कानूनी तौर पर जेर कब्जा मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत में मुनज़्ज़म इम्तियाज का सामना करना पड़ता है। यूसुफ जमान नामी एक तबसरा निगार ने बुध को मकामी जरीदे में शाये होने वाले एक मजमून में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के वादों के बावजूद कश्मीर 2 एटमी रियासतों और जनूबी एशिया में 2 हरीफों के दरमियान बुनियादी मसला है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि आलमी ताकतें बुनियादी तौर पर इक़्तिदार के मुकाबले से मुताल्लिक मफादात की वजह से इस मसले से अलग रही हैं। यहाँ तक कि भारत की तरफ से 2 आईनी आर्टिकल 370 और 35 एक की एकतरफा तनसीख भी आलमी ताकतों के सोए हुए ज़मीर को जगाने में कामयाब नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि मामला कुछ भी हो, कश्मीरियों को मकबूजा जम्मू कश्मीर में बीजेपी को आरएसएस के जरिए सफाई और जंगी जराइम का सामना है और ये भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा मकबूजा जम्मू कश्मीर को तब्दील करने की कोशिशों का एक सिलसिला है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों, बैनुल अक़वामी कवानीन और अखलाकियात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ताहम इनमें मजीद ताख़ीर का मतलब यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से किए गए वादे के हुकूक के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ़ कश्मीरियों के लिए रात मजीद तारीक हो जाती है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ का कहना है कि भारत मुल्क में बसने वाले अक़लियतों के खिलाफ जारहाना इक़दामात की वजह से खुद को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। भारत गुज़श्ता कई दहाइयों से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक और जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है, लेकिन दुनिया ये जानते हुए भी सियासी और मुआशी मफादात की खातिर आंखें बंद किए हुए है। अगर बैनुल अक़वामी इदारों और आलमी बिरादरी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का नोटिस न लिया तो न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान होगा। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए मगरबी मीडिया अक़लियतों के खिलाफ इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों और भारत में फाशिस्ट मोदी हुकूमत की तरफ से उन पर ढाए जाने वाले जुल्मों सितम को उजागर कर रहा है। डॉक्टर मुईद ने कहा कि मगरबी दुनिया भारत से मुआशी फ़ायदा हासिल कर रही है जो उसे भारत में बसने वाले मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और दीगर अक़लियतों पर रियासती सरपरस्ती में होने वाले तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानिब से निहत्थे और बेगुनाह कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है। हम बारहा दुनिया को कह रहे हैं कि वो मकबूजा वादी में भारत की तरफ से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए भारत पर दबाव डाले। मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के हर फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर करता रहेगा। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें आहिस्ता आहिस्ता रंग ला रही हैं और अब वस्ती दुनिया भी भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में लिख रही है और हाल ही में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी भारत को इंसानी हुकूक की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जियों वाला मुल्क करार दिया है।